एंजाइना पेक्टोरिस को थोड़ा सा यहां लपेट लेते हैं। बीमारी का नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, और एंजाइना पेक्टोरिस को नाम क्या दे दिया? चेस्ट पेन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? चेस्ट पेन नाम दे दिया। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ये होने का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस। अरे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब देखने को मिलेगा सर मोस्ट कॉमन कोज है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, लिपिड एंड मिनरल्स ऑन द आर्टीरियल वॉल। आपके आर्टरी की वॉल पे अगर ये चीज जम जाती है, जो मोस्टली आपको बताइए कि कहां जमती है, तो भैया जी हमारे कोरोनरी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली दिखाती है, करती है नहीं करती है, जिसमें लेफ्ट कोरोनरी सबसे पहले, फिर राइट कोरोनरी और तीसरे नंबर पे सर्कमफ्रेंस का नाम आता है। ये तीन सीक्वेंस भी याद कर लेना। मोस्ट कॉमन पूछे तो लेफ्ट कोरोनरी, सेकंड पूछे तो राइट कोरोनरी और तीसरे नंबर पे सर्कमफ्रेंस को नाम दिया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। यहां पर जैसे ही मरीज के अंदर पहला नाम आता है एंजाइना पेक्टोरिस का, उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। उसको क्या बोला जाता है? स्टेबल एंजाइना के नाम से जाना जाता है। स्टेबल एंजाइना का मतलब एक ऐसा चेस्ट पेन जो मूवमेंट करने के साथ आता है, रेस्ट करने के साथ रिजोल्व हो जाता है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं जिम जा रहा हूं, या मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, इस कंडीशन में मुझे सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, लेकिन प्यारे दोस्तों जैसे ही मैं आराम करूंगा, अरे जैसे ही मैं आराम करूंगा मेरा चेस्ट पेन रिजोल्व हो जाता है। इसी को स्टेबल या इसी को क्या बोला जाता है? एक्सर्शनल एंजाइना के नाम से बोला जाता है। अरे इसी को स्टेबल या इसी को एक्सेशनल एंजाइना के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर की कंडीशन को अगर मैं भांपने की कोशिश करूं, उसे बोला जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अरे उसे क्या बोला जाता है? अनस्टेबल एंजाइना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अनस्टेबल एंजाइना के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपके सामने अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है, अरे ये जो अनस्टेबल एंजाइना देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं नॉन एक्सीजनल। अरे इसी को क्या बोलोगे? नॉन एक्सीजनल के नाम से बोलते हैं। यानी पेन शुड नॉट बी रिजॉल्व विद द रेस्ट। अरे दर्द आप में लगातार चलता रहता है, मूवमेंट के साथ और रेस्ट के साथ, दोनों के साथ में आपको क्या देखने को मिलता है? पेन देखने को मिलता है। इसी को अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों प्री इन्फ्राक्टिक। क्या बोला जाता है? प्री इन्फ्राक्टिक के नाम से जाना जाता है। यानी मायोकार्डियम हो सकता है, आगे जाकर के ये मरीज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन ला सकता है। तीसरे नंबर पे आता है प्यारे दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं स्पाज्मोडिक। अरे तीसरा स्पाजम देखने को मिलता है, या जिसे वेरिएंट बोला जाता है। अरे जिसे स्पाजम बोल दो, जिसे वेरिएंट बोलो, या जिसे प्रिजमेंटल के नाम से बोल दो, प्रिजमेंटल के नाम से बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा ये क्या है कि मौसम के परिवर्तन होने के कारण जब व्यक्ति ठंडे एटमॉस्फेयर में जाता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर के कॉन्ट्रैक्ट में आने से मरीज में सीवियर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और चेस्ट में पेन हो रहा है। जैसे कि आप कश्मीर में जाओ और कश्मीर में अचानक से आपको थोड़ा छाती में दर्द हो जाए, या सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके दूध की थैली लाने कहीं जा रहे हो और सुबह सुबह छाती में थोड़ा सा दर्द हो गया, तो ये कोल्ड एटमॉस्फेयर से हो रहा है। और ये पूरा है प्यारे दोस्तों ठंडे एटमॉस्फेयर के कारण ये चीज देखने को मिलती है। तो इस चीज को अपन किसके नाम से जानेंगे? स्पाज्मोडिक के नाम से। चौथे नंबर पे क्या होता है? एक होता है जिसको बोला जाता है साइलेंट एंजाइना। साइलेंट एंजाइना का मतलब है कि मरीज को चेस्ट में चेंजेज है लेकिन मरीज के अंदर सिम्टम नहीं है। आपने रूटीन मरीज की ईसीजी की, तो ईसीजी के अंदर आपको एसटी वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो समझ लेना इसको साइलेंट बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये सबसे कॉमन और ये ठीक ठाक है, डेंजरियस ये है। ये स्टेबल एक्सीजनल है, यानी स्टेबल नॉन एक्सीजनल या प्री इन्फ्राक्टिक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कार्डियक मार्कर किस में देखने को मिल सकते हैं, तो कार्डियक मार्कर स्पाजम में देखने को मिलते हैं। कार्डियक मार्कर जो अपने हैं, आपको पता है एमआई के मरीज में मैंने ट्रोप आईटीसी पढ़ाया है, या सीकेएमबी पढ़ाया, मायोग्लोबिन पढ़ाया, ये वाली वेरिएशन आपको प्यारे दोस्तों कहां देखने को मिलती है? तो आपका जवाब आना चाहिए ये स्पाज्मोडिक में मिलेगी। चलो बाकी के ऑप्शन भी ये चीज है। अगला सवाल आता है कि अब इस मरीज में एंजाइना पेक्टोरिस के मरीज में प्यारे दोस्तों, हाँ स्टेबल वगैरह के लिए टीएमटी वगैरह की जांच करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए कहां जा सकते हो? कोरोनरी एंजियोग्राफी। चलो अगले नंबर पे इनकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? तो बेटा ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देखने को मिलती है? तो आपका जवाब आएगा नाइट्रोग्लिसरीन। क्या ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है? तो उसे नाइट्रोग्लिसरीन बोला जाता है। अगला सवाल आपके सामने आता है कि सर नाइट्रोग्लिसरीन कैसे दी जाती है? तो ये सब लिंगुअल दी जाती है। कैसे देंगे? ये सब लिंगुअली दी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगले सवाल के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि ये सब लिंगुअल तो देते हैं, इसके 3 स्लॉट आप दे सकते हो 15-15 मिनट के गैप से, सीबीएटी है तो 5-5 मिनट के गैप से, ये मैक्सिमम स्लॉट आपके लिए देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला आपसे बोला जाता है कि इसके कारण लाइट बर्निंग सेंसेशन होना कॉमन बात है। इस दवाई के कारण आपको क्या देखने को मिलता है? लाइट बर्निंग। अरे लाइट बर्निंग सेंसेशन का होना, लाइट बर्निंग सेंसेस का होना यहां पर क्या देखने को मिलता है? तो सर उसको कॉमन फाइंडिंग के रूप में कंसीडर्ड किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया। नाइट्रोग्लिसरीन होती है वो फोटो सेंसिटिव होती है, इसलिए डार्क कंटेनर में रखी जाती है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन की कभी स्टिप नहीं आती है। पेच आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के, अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की स्टिप यानी गोली का पत्ता नहीं आता, इसका डब्बा आता है। तो ध्यान रखिएगा ये दवाई आपकी कैसे देखने को मिलती है? फोटो सेंसिटिव है, और फोटो सेंसिटिव है तो इसको कहां रखना होता है? तो प्लेस 8। अरे कहां प्लेस करो? प्लेस 8 कूल एंड डार्क प्लेस। अरे कूल और डार्क प्लेस में इसको रखना है।
ध्यान रखिएगा, प्लेस एट कूल एंड डार्क एरियाज में आपको इस दवाई को रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। कहां रखोगे, तो ध्यान रखिएगा ठंडे और डार्क एरियाज में इस चीज को रखा जाता है, इस पे फोकस करना। अगला नाइट्रोग्लिसरीन के पेच के लिए सवाल आता है, तो नया पेच लगाने से पहले पुराना वाला रिमूव करना है, वरना एक्स्ट्रा डोज चला जाएगा, पहला सवाल। दूसरा, नाइट्रोग्लिसरीन पेच लगाने से पहले आपको ग्लव्स जरूर 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 पहनने हैं। अगर ग्लव्स नहीं पहनोगे तो नर्सिंग स्टाफ के हाथों में भी वो दवाई एब्जॉर्ब हो सकती है। प्यारे दोस्तों, ये आंकड़ा अटक कैसे रहा है? अरे वो कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पांव पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बात है। और ये सिद्धार्थ का जो जोश जुनून पागलपन है ना कि हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए सेशन को अवेलेबल करवाना, तो प्यारे दोस्तों तुम्हें रुकना झुकना थकना नहीं है। कदम से कदम मिलाकर के पूरे दुनिया को बताने की कोशिश करो कि 360 इज मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया एंड अब्रॉड। कोई भी एग्जाम दे देना जहां बात नर्सिंग की आएगी, 360 डिग्री सर्वोपरि काम आने वाली है। अरे ध्यान रखिएगा, ये आपके नर्सिंग के विद्यार्थियों की फिजियोलॉजिकल नीड होनी चाहिए। मैं अकेला गरजने पे आऊंगा तो न गरज पाऊंगा, लेकिन जब तुम साथ दिखा दोगे भारत को बता दिया जाएगा कि पावर ऑफ द 360 क्या होती है। ये मेरी गारंटी, और वो अब दिन दूर नहीं कि एग्जामिनर खुद 360 डिग्री का एग्जाम में जिक्र करेगा, ये भी मेरा प्रॉमिस रहेगा। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि इफ नाइट्रोग्लिसरीन पेच, अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन का पेच लगाना है, अगर आपको क्या लगाना है, नाइट्रोग्लिसरीन का पेच लगाना है, तो पहले क्या पहनो, ग्लव्स पहनो। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, रिमूव करना पड़ेगा। अरे आपको क्या करना है, रिमूव प्रीवियस पेच। अरे ध्यान रखिएगा, प्रीवियस के पेज को आपको रिमूव करना है, फिर आपको नया पेज लगाना है। इस चीज पे बराबर फोकस करना है, ऐसा नहीं कि नया लगा देते हैं फिर पुराना हटा देंगे, ये स्टेप नहीं होता है। चलो मोटे मोटे रूप में बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। एस्प्रिन क्या होती है सर, ये एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन है। अरे कैसी दवाई है, एंटी प्लेटलेट है, यहां इतनी कार नहीं करेगी। बीटोलॉक क्या है, तो डाइक्लोफेनेक ग्रुप की दवाई है, उड़ा दो। यहां दवाई आपकी चलाई जाएगी नाइट्रोग्लिसरीन। वारफरीन है, वो एक प्रकार की एंटी कोयागुलेंट है। ये क्या है, एंटी कोयागुलेंट नाम की दवाई देखने को मिलती है। ये कैसी दवाई देखने को मिलती है, एंटी कोएगुलेंट नाम की दवाई देखने को मिलती है। कौन सी, तो ध्यान रखिएगा वारफरीन, लेकिन अपना वन एंड ओनली जवाब जाएगा एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। और नाइट्रोग्लिसरीन कैसी दवाई है, तो ध्यान रखिएगा ये वेजोडाइलेशन करेगी। अरे ये दवाई आपके अंदर क्या करेगी, तो प्यारे दोस्तों वेजोडाइलेशन करने का काम करती है। अरे ये दवाई आपके अंदर क्या करने का काम करती है, तो वेजोडाइलेशन करने का काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो राइट आंसर आपके क्या सामने चला गया, सी, जो सब बच्चों का सही था, लेकिन रैशनल में जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और हर सवाल में अपने आप को यही चीज में लाना है कि हमें रैशनल को पकड़ना है, कि रैशनल क्या है, जवाब कैसे देते हैं।